पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इस फिल्म कॉन्क्लेव को ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन समझिए। बहुत समय से फिल्म प्रोत्साहन नीति बिहार की, इसकी अपेक्षा बिहार के आर्टिस्ट, बिहार के मेकर्स, बिहार के टेक्नीशियंस, बिहार के स्क्रिप्ट राइटर्स ये सब कर रहे थे। धन्यवाद बिहार सरकार को और धन्यवाद केंद्र सरकार को, क्योंकि ये जहाँ जहाँ एनडीए की गवर्नमेंट है वो फिल्म प्रोत्साहन को सही में प्रोत्साहित कर रही है। आपने पीछे भी सुना होगा, बहुत सारी फिल्मों की मध्य प्रदेश में शूटिंग हो रही है। प्रकाश झा जैसे लोग तो वहाँ कैंप ही लगा दिए और बहुत दुनिया भर के लोग। अब बिहार भी उसमें आ गया है। फिल्म हमारी, कथानक हमारी, शूटिंग हो रही है कहीं और। तो अब हम बिहार में उस प्रोत्साहन नीति को आए हैं और एक एक फिल्म को 4 से 5 करोड़ तक का जब सहायता होने लगेगा तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन शुरू होगा। और ये जान लीजिए कि सिनेमा से सिर्फ सिनेमा और आर्टिस्टों का ही फ़ायदा नहीं होता, टूरिज़्म बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ों का ये जो विजय सिन्हा जी ने, मंत्री जी ने आज मसौदा दिखाया है, वो मैं अभी तक जितना देश का अलग अलग स्टेट का फिल्म पॉलिसी देख रहा हूँ उनमें से ये बेस्ट है। और जैसा सिंगल विंडो सिस्टम, लोकल डीएम को इन्वॉल्व करना, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करना, सुरक्षा से लेके सुविधा तक, तो ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हो सकता है। मगर मैं मेकर से प्रार्थना करूँगा कि इसको सिर्फ सब्सिडी पाने का तरीका न सोचें, नहीं तो कुछ दिनों में ये दम तोड़ने लगेगा। कहते हैं ना कि आपको हमने खड़ा होने का मौका दिया, अब आप ऐसा करो कि टेक ऑफ ऐसा हो कि एकदम रॉकेट के स्पीड से बिहार का सिनेमा और बिहार में सिनेमा दोनों आगे। मनोज जी, इस पॉलिसी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री के प्रति देश के लोगों की क्या दिशा निर्देश बदलेगी, क्या नैरेटिव चेंज होगा? 100% बदल सकता है। हम प्रार्थना भी यही कर रहे हैं कि आप ऐसी फिल्में बनाओ जिसमें बिहार को गलत ढंग से पोर्ट्रेट किया गया। आपने सुना हमारे एमडी ने क्या कहा, अगर आप हमारे बिहार को सही पोर्ट्रेट करते हैं तो हम आपको कुछ और भी ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव। तो इन सारी चीज़ों को अगर सही। सर, अब बिहार वासियों के लिए भी कुछ खबरें मिल गई है कि अब बिहार में भी अब फिल्म जी सर, ये बिहार के लिए, ये भोजपुरी सिनेमा के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। और बिहार का जो है क्या बोलते हैं, यहाँ का जो लोकेशंस हैं बड़े कमाल के हैं। और यहाँ पर शूटिंग होगी तो लोकल कलाकारों को काम मिलेगा, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सब्सिडी मिलेगी तो अदर इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे। ये इस सरकार की इतने सालों में जिसकी ज़रूरत थी, मतलब अभूतपूर्व फैसला रहा है सर ये। लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो छोटे कलाकार हो या बड़े कलाकार बाहर जाते थे और उन्हें बाहर भी नहीं काम मिलता था, लेकिन अब बिहार में लग रहा है कि बिहार में सबको काम मिल जाएगा। सर देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में इतनी शूटिंग हो रही है, लोकल कलाकारों को इतना काम मिल रहा है कि पूछिए मत। तो बिहार के कलाकारों को इतना काम मिलेगा कि उन्हें मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, जिनको नहीं जाना है वो यहीं से रह के खूब काम करेंगे। इवन मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मुंबई के बहुत सारे कलाकारों को वापस आके यहाँ रुकना पड़ेगा काम करने के लिए। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, छोटे कलाकार कभी कभी आते हैं बिहार, तो बोला जाए, वो लोग खुद बोलते हैं कि मुंबई हम गया, मुंबई में हमें काम नहीं मिला, लेकिन बिहार में छोटे मोटे कुछ काम कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए बिहार में सर, भी काम मिल जाएगी। अगर कलाकारों को काम नहीं मिल पा रहा तो उसके पीछे एक वजह ये भी होती है कि आपके अंदर प्रतिभा नहीं है, फिर भी आप भीड़ लगाए पड़े हो। तो अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो देर सवेर काम मिलता ज़रूर है, इसमें दो राय नहीं। आना पड़ेगा बिहार में। बहुत अच्छी बात है, सरकार की नीति को हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ एज ए कलाकार, कि भोजपुरी फिल्मों की क्वालिटी को भी बढ़ाना चाहिए और वैसे जो रियल कलाकार हैं उनको भोजपुरी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों का स्तर बहुत ही ज़्यादा नीचे गया है। और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत सारे जो विधा है उसका मतलब एक संयोजन होता है
और फिल्म का असर लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है, वो नेगेटिव भी पड़ सकता है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है। तो आज की जो भोजपुरी फिल्में बन रही हैं वो बहुत ही जिसको बोल सकते हैं पूरे बिहार की बदनामी कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको भोजपुरी फिल्मों में काम मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बंगाल की जो फिल्में हैं, जो रीजनल मूवीज़ हैं, उनको इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मिला, लेकिन आज भोजपुरी की कोई फिल्म ऐसी नहीं है, उसको इंटरनेशनल तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही लोग इज्जत की नज़र से नहीं देखते हैं। तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि अच्छी फिल्में बननी चाहिए ताकि जो फिल्म उद्योग है भोजपुरी, उसका विकास हो सके। जो पॉलिसी लाया गया, पॉलिसी में कितना बिहार सक्सेस करेगा? बिहार सरकार लगातार इस पॉलिसी को लाने के लिए कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। या देखिए, मुझे लगता है कि सरकार की जो नीति है वो तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कलाकारों को भी मौका मिलेगा, सब्सिडी भी बहुत अच्छी दे रही है। लेकिन अब सरकार को ये भी चाहिए कि जो फिल्म जो बनती है उस पर भी थोड़ी नज़र होनी चाहिए, और जो रियल कलाकार हैं, अच्छे कलाकार हैं, उनको आगे आना चाहिए। मैम, जिस तरह से देखा जाए कि बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कई बार बाहर जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बाहर रहना पड़ता है, और यहाँ पे घर में ही कलाकारों को अगर मंच मिलता है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।